नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि, कई जिलों में फसलों को नुकसान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, मतगणना 10 मार्च को। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। देश में अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। और प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, राज्य के 56% सक्रिय मामले अकेले जयपुर में। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में लगभग सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और जयपुर तथा कुछ अन्य जिलों में ओलावृष्टि हुई। आपदा राहत राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जिला प्रशासन को फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि जिले में बारिश और ओलावृष्टि से नैनवा और हिंडोली उपखंड में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बूंदी जिले में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हिंडोली एवं नैनवा उपखंड के दर्जनों गांवों में सरसों के फूल झड़ गए, वहीं मटर की फसल को भी नुकसान हुआ। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात एवं ओलावृष्टि से मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दलेलपुरा में आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हिंडोली उपखंड के तालाब गांव, नारायणपुर, डाटुंदा, अलोद, हिंडोली, बड़ा नया गांव आदि इलाके में फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हो गया। इधर नैनवा उपखंड के जजावर सहित अनेक गांवों में फसलें प्रभावित हुई है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। भरतपुर में ओलावृष्टि से कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदबई, डीग, वैर, नगर सहित अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। जिला कलेक्टर ने नुकसान की गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। भरतपुर जिले में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। जिले के नदबई, बेर, नगर क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान हुआ है। जिले में फसलों के नुकसान के बारे में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कलेक्टर से वार्ता कर गिरदावरी कराने के निर्देश दिए। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अलवर के बानसूर उपखंड के कई गांवों में तूफानी बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई। इससे सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने राज्य सरकार से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा देने की मांग की है। बारां जिले के छबड़ा और छीपा बड़ौद क्षेत्र में भी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। छबड़ा विधायक ने जिला कलेक्टर से बात कर शीघ्र सर्वे करवाने की मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे अधिक 77 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल में हुई। आज भरतपुर, जयपुर तथा कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कल से कुछ जिलों में कम होने की संभावना है।
इस सिस्टम का असर 9 जनवरी के बाद धीरे धीरे पूरे राजस्थान से समाप्त होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कल 9 जनवरी से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों से मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के केवल भरतपुर संभाग में छुटपुट बारिश कल हो सकती है। इसके अलावा 10 जनवरी से पूरे राजस्थान में पूरी तरह से मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय डेंस फॉग छाए रहने की भी संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो अगले 24 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इन राज्यों में विधानसभा की कुल 690 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च तथा उत्तर प्रदेश का 14 मई को समाप्त होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय को ज्ञान के प्रसार और शोध अनुसंधान के नवाचारों में विश्व भर में विशिष्ट पहचान बनाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह और 76वें स्थापना दिवस पर राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। विश्वविद्यालयों में ऐसे युवा तैयार करने चाहिए जो उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। आज आप सभी विद्यार्थी जीवन के बृहद क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। यही वह घड़ी है जब विश्वविद्यालय में जो ज्ञान आप सबने अर्जित किया है उसका प्रकाश चहुओर फैलाने का महती दायित्व आप सबके कंधे पर है। दीक्षांत शिक्षा प्राप्त करने का अंत नहीं बल्कि जीवन का नया आरंभ है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपनी शिक्षा का समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करें। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा में वैचारिक नवाचारों के साथ कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में शारीरिक शिक्षा के 2 विद्यार्थियों और दर्शन शास्त्र के 1 विद्यार्थी को डी.लिट तथा कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, प्रबंध तथा ललित कला संकाय में 472 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 113 छात्र छात्राओं को 119 स्वर्ण पदक प्रदान किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू करने के 1 सप्ताह के भीतर यह उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में किशोरों का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। राज्य में 15 से 18 वर्ष की आयु के 38.6% किशोर किशोरियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज 1,58,000 किशोर किशोरियों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही टीके लगाने वाले किशोरों की कुल संख्या 17,95,000 से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में 92.5% लोगों को कोविड का पहला टीका और 76% से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,50,61,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,41,986 लोग संक्रमित हुए। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 3,071 मामले सामने आए हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 513, कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 मामले हैं। अब तक 1,203 लोग ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में पिछले एक सप्ताह में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही नए रोगियों की संख्या में भी 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोविड संक्रमण प्रदेश के 33 में से 32 जिलों में फिर फैल गया है। केवल जालौर जिले में कोई सक्रिय मरीज नहीं है। पूरे प्रदेश के 56% से ज्यादा सक्रिय मरीज अकेले जयपुर जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पूरे प्रदेश में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या न के बराबर है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की है। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस किट में 4 घटक होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेनिकम एल्बम 30 सहित अन्य आयुष उत्पाद हैं जिन्हें चिकित्सकों के परामर्श से लिया जा सकता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय इस महीने की 14 तारीख को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 तक कर दी गई है। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी अथवा स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पास 15 जनवरी 2022 तक पहुंच जाने चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतगणना 10 मार्च को है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। देश में अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। और प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के 56% सक्रिय मामले अकेले जयपुर में हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।